तो आखिरकार मार्वल ने एवेंजर्स डूम्सडे का एक और बड़ा लुक हमारे सामने रख दिया है। मार्वल इसे ऑफिशियली स्पेशल लुक कह रहा है, लेकिन इसमें जितनी नई फुटेज और इन्फॉर्मेशन देखने को मिली है, उसे देखकर इसे ट्रेलर कहना गलत नहीं होगा। और सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है, इस बार मार्वल ने सिर्फ कैरेक्टर्स और एक्शन दिखाने पर फोकस नहीं किया, बल्कि डॉक्टर डूम के कैरेक्टर, उसके मोटिवेशन और एवेंजर्स की सिचुएशन को लेकर कई बड़े हिंट्स भी दे दिए हैं। सबसे बड़ा सवाल यही है, आखिर विक्टर वॉन डूम चाहता क्या है? और दूसरा सवाल, स्टीव रॉजर्स इस पूरी कहानी का हिस्सा क्यों बना हुआ है? इन दोनों सवालों के अलावा ट्रेलर में कई ऐसे छोटे डिटेल्स हैं जो आगे चलकर बहुत बड़ी चीजों से कनेक्ट हो सकते हैं। तो चलिए बिना ज्यादा समय खराब किए इस पूरे स्पेशल लुक को सीन बाय सीन समझते हैं। ट्रेलर की शुरुआत ही विक्टर वॉन डूम से होती है। वह अपने थ्रोन रूम में बैठा दिखाई देता है और उसके सामने जमीन पर एक सर्कुलर मैजिकल स्ट्रक्चर नजर आता है। इसके अंदर ग्रीन एनर्जी दिखाई देती है, जिससे ऐसा लगता है कि डूम इस स्ट्रक्चर का इस्तेमाल किसी तरह की मैजिकल ऑब्जर्वेशन या कम्युनिकेशन के लिए कर रहा है। मतलब जरूरी नहीं कि डूम खुद उस लोकेशन पर मौजूद हो सकता है कि उसकी पावर्स या किसी मैजिकल टेक्नोलॉजी की मदद से वह किसी दूसरी जगह होने वाली घटनाओं को देख रहा हो। और यही चीज डॉक्टर डूम के कैरेक्टर को और इंटरेस्टिंग बनाती है, क्योंकि MCU में हमने कई पावरफुल विलेन देखे हैं, लेकिन डूम सिर्फ स्ट्रेंथ पर डिपेंड करने वाला कैरेक्टर नहीं है। उसके पास इंटेलिजेंस भी है और मैजिक का नॉलेज भी। और अगर ये दोनों चीजें एक साथ काम कर रही हैं, तो अवेंजर्स के लिए प्रॉब्लम काफी बड़ी होने वाली है। इसके बाद ट्रेलर में कई अलग अलग कैरेक्टर्स के शॉट्स आते हैं। मैग्नीटो, गैम्बिट, स्टीव रॉजर्स, शांग-ची, वकंडन्स, एवेंजर्स और थॉर जैसे कैरेक्टर्स दिखाई देते हैं। लेकिन एडिटिंग ऐसी है कि पहली नजर में ऐसा लग सकता है कि ये सभी कैरेक्टर्स किसी एक ही सिचुएशन में मौजूद हैं। हालांकि जरूरी नहीं कि ऐसा हो। मार्वल अक्सर ट्रेलर्स में अलग अलग सीन्स को एक साथ एडिट करके व्यूअर्स को डिलिबरेटली कंफ्यूज करता है। वॉइस ओवर में विक्टर के बारे में बताया जाता है। हमें हिंट मिलता है कि विक्टर हमेशा से बेहद इंटेलिजेंट था, लेकिन उसकी जिंदगी में ऐसा कुछ हुआ जिसने उसे पूरी तरह बदल दिया। एक समय वह दूसरों की परवाह करता था, लेकिन जिन लोगों से वह जुड़ा हुआ था, उन्हें खोने के बाद उसकी सोच बदल गई। और यहीं पर हमें डूम के थ्रोन रूम में एक बेहद इंटरेस्टिंग पेंटिंग दिखाई जाती है। इस पेंटिंग में एक महिला और एक बच्चे की तस्वीर है। अब सवाल है, ये दोनों कौन है? क्या यह विक्टर और उसकी मदर हो सकती है, या फिर यह विक्टर की वाइफ और उसके बच्चे से जुड़ी कोई मेमोरी है? ट्रेलर इस सवाल का सीधा जवाब नहीं देता, लेकिन इतना जरूर साफ है कि डूम के पास्ट में फैमिली और लॉस का कनेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसके बाद हमें डूम के कुछ क्लोजअप शॉट्स मिलते हैं और ऑनेस्टली उसका डिजाइन काफी इंटिमिडेटिंग दिखाई दे रहा है, खासकर उसकी ग्लोइंग ग्रीन आईज। यह ग्रीन कलर सिर्फ कॉस्ट्यूम में नहीं, बल्कि उसके पूरे कैरेक्टर डिजाइन में बार बार इस्तेमाल होता दिखाई देता है। इससे यह पॉसिबिलिटी बनती है कि मार्वल डूम की मैजिकल एबिलिटीज को उसकी विजुअल आइडेंटिटी का बड़ा हिस्सा बनाने वाला है। अब ट्रेलर अचानक एक डिस्ट्रॉयड सिटी पर कट होता है। बिल्डिंग्स बर्बाद हैं, जगह जगह स्मोक दिखाई दे रहा है और पूरा एनवायरनमेंट किसी मैसिव डिस्ट्रक्शन के बाद का लगता है। इसके बाद रीड रिचर्ड्स डूम से सवाल करता है कि क्या इस डिस्ट्रक्शन के पीछे उसका हाथ है। लेकिन यहाँ एक चीज ध्यान देने वाली है। ट्रेलर जिस तरह से शॉट्स को जोड़ रहा है, उससे हमें ऐसा लग सकता है कि डिस्ट्रॉयड सिटी और डूम का सीधा कनेक्शन है, लेकिन जरूरी नहीं कि ऐसा हो सकता है कि मार्वल ने दो अलग अलग सीन्स को इंटेंशनली एक साथ रखा हो। और अगर इस डिस्ट्रक्शन को किसी दूसरे कैरेक्टर से जोड़ना हो, तो मैग्नीटो का नाम भी सामने आता है, क्योंकि ट्रेलर में बाद में मैग्नीटो को बेहद इमोशनल हालत में दिखाया जाता है। वह अपने हेलमेट के साथ दिखाई देता है और उसके चेहरे से साफ लगता है कि उसने कोई बेहद पेनफुल डिसीजन लिया है। क्या उसने किसी सिटी को बचाने के लिए कुछ ऐसा किया जो उसे खुद पसंद नहीं था, या फिर उसने किसी बड़े खतरे को रोकने के लिए एक बेहद एक्सट्रीम कदम उठाया? अभी इसका जवाब हमारे पास नहीं है, लेकिन यही मिस्ट्री इस ट्रेलर को इंटरेस्टिंग बनाती है। इसके बाद ट्रेलर हमें कई कैरेक्टर्स की छोटी छोटी झलकियां देता है। एंटमैन अपनी बेटी के साथ दिखाई देता है, फिर जॉनी स्टॉर्म और फ्रैंकलिन रिचर्ड्स का शॉट आता है। यहाँ एक छोटी लेकिन इंपॉर्टेंट क्लैरिफिकेशन है। पिछले फुटेज को देखकर कुछ लोगों को लगा था कि यह कैरेक्टर सू स्टॉर्म है, लेकिन यहाँ यह फ्रैंकलिन दिखाई देता है और जॉनी का उसे प्रोटेक्ट करना फैंटास्टिक फोर की फैमिली डायनामिक को काफी अच्छी तरह एस्टैब्लिश करता है। मतलब इस बार कहानी सिर्फ सुपर हीरोज की लड़ाई नहीं होगी, कैरेक्टर्स के पर्सनल रिलेशनशिप्स भी काफी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। फिर हमें प्रोफेसर एक्स दिखाई देते हैं और उसके बाद मैग्नेटो का एक इमोशनल शॉट आता है। सबसे इंटरेस्टिंग चीज है उसका एक्सप्रेशन। वह किसी विक्ट्री सेलिब्रेशन में नहीं है, बल्कि ऐसा लग रहा है जैसे उसने कुछ ऐसा किया है जिसका बोझ उसके ऊपर है। अगर डिस्ट्रॉयड सिटी वाला
सीक्वेंस मैग्नेटो से कनेक्टेड निकलता है तो यह शॉट और भी ज्यादा मीनिंगफुल हो जाएगा। हो सकता है उसने किसी बड़े थ्रेट को रोकने के लिए अपनी पावर्स का इस्तेमाल किया हो, लेकिन इसके बदले में उसे कुछ ऐसा सैक्रिफाइस करना पड़ा हो जिसे वह कभी नहीं करना चाहता था। अभी यह सिर्फ पॉसिबिलिटी है, लेकिन मार्वल जिस तरह से मैग्नेटो को इस ट्रेलर में प्रेजेंट कर रहा है, उससे लगता है कि उसका रोल सिर्फ एक नॉर्मल सुपर हीरो अपीयरेंस तक सीमित नहीं रहेगा। अब आते हैं ट्रेलर के सबसे बड़े सवालों में से एक पर, स्टीव रॉजर्स। हमें स्टीव अपने बेटे के साथ दिखाई देता है और इसके साथ थॉर और उसकी बेटी का शॉट भी देखने को मिलता है। फिर लोकी, साइक्लोप्स और बाकी अवेंजर्स के अलग अलग सीन्स आते हैं। अब इन सीन्स के ऊपर डॉक्टर डूम की आवाज सुनाई देती है। उसका डायलॉग रफली ये आइडिया देता है कि तुम लोग ऐसी जिंदगी जी रहे हो जो तुम्हारी होनी ही नहीं चाहिए थी, और डूम अब उस चीज का हिसाब लेने वाला है। ये डायलॉग काफी बड़ा हिंट हो सकता है, क्योंकि एमसीयू में कई कैरेक्टर्स ने ऐसी घटनाओं को बदला है जो नॉर्मली नहीं बदलनी चाहिए थी। स्टीव रॉजर्स ने इन्फिनिटी स्टोन्स वापस करने के बाद अपना अलग जीवन चुना। थॉर ने अपनी बेटी लव को वापस जिंदगी में लाया, और मल्टीवर्स की वजह से अलग अलग टाइमलाइंस में कई घटनाएं अपनी ओरिजिनल डायरेक्शन से हट चुकी हैं। तो क्या डूम इन चेंजेस को एक प्रॉब्लम मानता है? क्या उसे लगता है कि इन कैरेक्टर्स ने ऐसी जिंदगी हासिल की जो उन्हें मिलनी नहीं चाहिए थी? अगर ऐसा है तो डूम सिर्फ एवेंजर्स को हराना नहीं चाहता, वह शायद पूरे टाइमलाइन या रियलिटी को उसके हिसाब से सही करना चाहता है, और यही चीज उसे बेहद डेंजरस विलन बना सकती है। अब ट्रेलर का सबसे बड़ा एक्शन सीक्वेंस आता है। डूम एक बिल्डिंग से बाहर जंप करता है और उसी समय थॉर उसके सामने आ जाता है। इसके बाद थॉर सीधे डूम पर अटैक करता है। ये वही कन्फ्रंटेशन है जिसकी झलक हमें पहले भी मिली थी, लेकिन इस बार मार्वल ने ज्यादा फुटेज दिखाई है। और यहाँ एक इम्पोर्टेंट डिटेल सामने आती है। बैकग्राउंड में जो फाउंटेन दिखाई दे रहा है वह एक्स मैंशन से जुड़ा हुआ है। इसका मतलब थॉर और डूम की फाइट किसी रैंडम लोकेशन पर नहीं हो रही। ये पूरा कॉन्फ्रंटेशन एक्स मेंशन के आसपास हो रहा है, और यही वजह है कि हमें बैकग्राउंड में सेंटिनल टेक्नोलॉजी भी दिखाई देती है। अब आता है सबसे ब्रूटल मोमेंट। थॉर पूरी ताकत से डूम पर अटैक करता है, लेकिन डूम उस अटैक को सिर्फ 2 उंगलियों से रोक देता है, और फिर अपनी मैजिकल पावर का इस्तेमाल करके थॉर और उसके वेपन दोनों को पीछे फेंक देता है। इस सीन का सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा डैमेज नहीं है। इम्पोर्टेंट ये है कि डूम को थॉर के अटैक से लगभग कोई फर्क ही नहीं पड़ता। मार्वल शायद यहाँ एस्टैब्लिश करना चाहता है कि डूम ऑर्डिनरी सुपर विलन नहीं है। वह अवेंजर्स के स्ट्रॉन्गेस्ट मेंबर्स के सामने भी खड़ा हो सकता है, और थॉर का पूरा कॉन्फिडेंस उसी मोमेंट पर चैलेंज हो जाता है। इसके बाद थॉर डूम को धमकी देता है। उसका कहना है कि डूम को मौत या हेल का सामना करना पड़ेगा, लेकिन डूम का जवाब काफी एरोगेंट है। उसका एटीट्यूड बेसिकली ये है कि हेल भी उसे कंट्रोल नहीं कर सकता, और यहीं डूम की पर्सनालिटी सामने आती है। वो सिर्फ पावरफुल नहीं है, उसे अपने ऊपर इतना कॉन्फिडेंस है कि वह सुपरनैचुरल फोर्सेस को भी अपने सामने छोटा समझता है, और फिर वह अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके सेंटिनल मशीन्स को एक्टिवेट कर देता है। अब हमें सेंटिनल्स देखने को मिलते हैं, और ये डिजाइन एक्समैन की पुरानी मूवीज वाले सेंटिनल से काफी अलग है। इनका अपीयरेंस कॉमिक्स के ज्यादा करीब दिखाई देता है, और ये सिर्फ विजुअल चेंज नहीं है। अगर इतने सारे एवेंजर्स और एक्समैन कैरेक्टर्स एक साथ मौजूद हैं और सामने सेंटिनल्स की आर्मी है, तो साफ है कि मार्वल इस फाइट को काफी बड़ा बनाने वाला है। इसके अलावा कुछ फुटेज ऐसी भी सामने आई थी जिसमें एवेंजर्स और एक्समैन को सेंटिनल्स के खिलाफ एक साथ लड़ते हुए देखा गया था। अगर फाइनल मूवी में यह सीक्वेंस उसी स्केल पर आता है तो यह पूरी फिल्म के बड़े एक्शन मोमेंट्स में से एक हो सकता है। लेकिन यहाँ एक और चीज है जो मुझे सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगती है। कुछ फुटेज में डूम की तरफ से ऐसा डायलॉग सामने आया था जिसका मतलब रफली ये था कि उम्मीद है किसी दिन तुम मुझे माफ करोगे। अब सवाल है वह यह किससे कह रहा है और क्यों? अगर डूम सिर्फ एक कॉन्करर होता तो ऐसे इमोशनल वर्ड्स की जरूरत ही नहीं पड़ती। इसका मतलब उसके कैरेक्टर में कोई पर्सनल कनेक्शन जरूर हो सकता है। शायद उसके पास्ट से जुड़ा हुआ कोई व्यक्ति, शायद उसकी फैमिली, या फिर कोई ऐसा कैरेक्टर जिसे डूम खुद बचाना चाहता है। और यही चीज डूम को बाकी विलन से अलग कर सकती है। अब पूरे ट्रेलर की इंफॉर्मेशन को एक साथ जोड़ें तो कुछ पॉसिबिलिटीज सामने आती हैं। डूम शायद सिर्फ दुनिया पर राज करने के लिए नहीं आया। उसकी मोटिवेशन किसी पर्सनल लॉस, टाइमलाइन और रियलिटी से जुड़ी हो सकती है। हो सकता है उसे लगे कि मल्टीवर्स की वजह से दुनिया गलत डायरेक्शन में चली गई है। हो सकता है एवेंजर्स ने ऐसी घटनाएं बदली हैं जिन्हें डूम वापस ओरिजिनल स्टेट में लाना चाहता है। या फिर इससे भी बड़ा पॉसिबिलिटी ये है कि डूम को लगता है कि केवल वही पूरी रियलिटी को बचा सकता है, और यही सोच उसे विलन बनाती है। क्योंकि एक कैरेक्टर जब ये मानने लगे कि पूरी दुनिया को बचाने का अधिकार सिर्फ उसी के पास है, तब वह सही काम करने के लिए भी गलत रास्ता चुन सकता है। तो ओवरऑल ये स्पेशल
लुक सिर्फ एक्शन दिखाने वाला फुटेज नहीं है। इसने डॉक्टर डूम की पर्सनैलिटी, उसके पास्ट, स्टीव रॉजर्स की प्रेजेंस, थॉर के साथ कॉन्फ्रंटेशन, एक्स-मैन और एवेंजर्स के कनेक्शन और सेंटिनल्स की पूरी सिचुएशन को लेकर काफी सारे सवाल खड़े कर दिए हैं। लेकिन मार्वल ने अभी भी सबसे इंपॉर्टेंट आंसर्स अपने पास रखे हैं। स्टीव रॉजर्स की एक्चुअल रोल क्या है? डूम किसकी जिंदगी को चुराई हुई जिंदगी कह रहा है? मैग्नेटो ने ऐसा क्या किया जिसके बाद वह इमोशनल हो गया? डूम को किसने या किस चीज ने इतना बदल दिया? और सबसे बड़ा सवाल, क्या डूम सच में मल्टीवर्स को डिस्ट्रॉय करना चाहता है या वह अपनी नजर में उसे बचाने की कोशिश कर रहा है? इन सवालों के जवाब मूवी में मिलेंगे और मुझे सबसे ज्यादा उम्मीद इसी बात से है कि मार्वल डूम को सिर्फ एक पावरफुल विलन बनाकर खत्म न करे, बल्कि उसके कैरेक्टर की इंटेलिजेंस, इमोशंस और आइडियोलॉजी तीनों को एक्सप्लोर करे। अगर ऐसा हुआ तो एवेंजर्स डूम्सडे एमसीयू की सबसे इंटरेस्टिंग विलन स्टोरीज में से एक बन सकती है। अब तुम बताओ, इस नए स्पेशल लुक के बाद डॉक्टर डूम तुम्हें कितना डेंजरस लगा? और स्टीव रॉजर्स की वापसी को लेकर तुम्हारी थ्योरी क्या है? अपनी थ्योरी कमेंट में जरूर बताना। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना और मार्वल की ऐसी ही ब्रेकडाउन और थ्योरीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी ऑन कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।